दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही है, ये खबर वायरल है कि कल यानी 9 मार्च को मायावती जी बड़ा निर्णय ले सकती हैं। वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। ये बात कहाँ तक, ये खबर कहाँ तक सही है, इसकी पुष्टि मैं करूँगा, क्योंकि ये जो कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो सकती है, ये कहीं ना कहीं ये खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है और जो खबर सूत्रों के हवाले से आती है उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, या ये नहीं कहा जा सकता है कि ये खबर 100% सही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से तमाम एक्स हैंडल पर भी इस बात को लिखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मायावती जी 9 मार्च को इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। यदि सोनिया गांधी प्रयास करती हैं तो मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती हैं। मायावती जी यदि इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं तो इंडिया अलायंस को कितना फ़ायदा होगा, या क्या मायावती जी वास्तव में इंडिया गठबंधन में आने की रणनीति बना रही हैं, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि राहुल गांधी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, वायनाड से लड़ेंगे या अमेठी से लड़ेंगे। कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, लोकसभा प्रत्याशियों की कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। उससे यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने इस ऐलान को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके बताया है, उन्होंने लिखा है। इस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या 9 मार्च 2024 को मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। दरअसल में सोशल मीडिया पर ये तमाम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि 9 मार्च को मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं यदि सोनिया गांधी जी प्रयास करती हैं तो। लेकिन ये सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब पूछा गया, क्योंकि कल अखिलेश यादव प्रयागराज दौरे पर गए थे, उस दौरान पत्रकारों द्वारा जब अखिलेश यादव से यह सवाल किया गया कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, तो अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है या उतरने जा रहे हैं, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, अब चुनावी मैदान में सीधा जाएंगे। यानी उनकी तरफ से ये संकेत आ रहा है कि वो चाहते हैं कि जो गठबंधन हो चुका है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, वही बरकरार रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर जो ये कयास लगाया जा रहा है कि 9 मार्च को एक बड़ा निर्णय हो सकता है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती की ओर से। लेकिन अब इस बात की सच्चाई कितनी है, इस विषय पर इसकी मैं पुष्टि करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यदि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो कितना फ़ायदा होगा इंडिया गठबंधन का। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी जहां पर बीएसपी का वोट है, जो भी उसका बेसिक वोट है, जितना भी हो 1%, 2%, अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में तो जो 20-22% वोट हो बीएसपी का, ये वोट कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में प्लस होगा, जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का सीधा फायदा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तमाम इन प्रदेशों में सीधा बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो इंडिया अलायंस में शामिल होने पर, इंडिया अलायंस से गठबंधन करने पर इंडिया गठबंधन को सीधा फायदा होगा यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है।
लेकिन बीते दिनों 15 जनवरी 2024 को मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, अन्य प्रदेशों का यदि छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में मायावती ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन क्या सोनिया गांधी यदि प्रयास करती हैं या कांग्रेस बात लगातार कर रही है बहुजन समाज पार्टी से कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो, जो 24 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, एनडीए को रोकने के लिए इंडिया अलायंस बना है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए यदि सोनिया गांधी प्रयास करती हैं तो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ बीएसपी करके एक जो एक्स हैंडल है उसके माध्यम से एक पोस्ट लिखा गया है, उस पोस्ट को मैं पढ़ना चाहूँगा। उस पर लिखा गया है, बसपा प्रमुख बहन मायावती जी द्वारा गठबंधन में शामिल होने को लेकर बार बार क्लियर करने के बावजूद लगातार मनुवादी मीडिया द्वारा और बीएसपी विरोधियों द्वारा ये अफवाह फैलाना कि मायावती जी 9 मार्च को इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, ये सपा कांग्रेस का डर है जो बार बार बीएसपी कार्यकर्ताओं समर्थकों को गुमराह किया जा रहा है। जल्द ही ये अफवाह भी 9 मार्च को गलत साबित हो जाएगा। ये टाइम्स ऑफ बीएसपी का जो नाम से एक्स हैंडल है, उस एक्स हैंडल के माध्यम से ये पोस्ट किया गया है। इस बात की कितनी सच्चाई है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं, ये तो खैर कल 9 मार्च को ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये टाइम्स ऑफ बीएसपी का जो एक्स अकाउंट है, इसके माध्यम से जो पोस्ट किया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ से ही क्लियर किया गया है, ये कयास लगाया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि मायावती जी स्वतंत्र यानी बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन होने के बाद उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन है और पीडीए का उन्होंने नारा दिया है। उन्होंने कहा है हमारी पीडीए स्ट्रेटजी है, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ा दलित आधी आबादी को साधने के लिए अखिलेश यादव ने 90% समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने बात कही है और वो लगातार इस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी किया गया है लोकसभा प्रत्याशियों की, उससे भी स्पष्ट ये समझा जा सकता है कि वो पीडीए फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने पहली लोकसभा लिस्ट प्रत्याशियों की जारी कर दी है, उसमें राहुल गांधी का भी नाम है। और राहुल गांधी, अभी तक ये कयास लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पिछली बार वो 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और वायनाड से उन्होंने 2 जगह से पर्चे भरे थे। उनकी अमेठी से हार हो गई थी, जहां से स्मृति ईरानी भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो चुनाव जीत कर गई थी। और राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते थे, अमेठी हार गए थे। और अमेठी और रायबरेली ये 2 लोकसभा सीटें गांधी परिवार की मानी जाती हैं, गांधी परिवार की सीटें हैं, लेकिन पिछली बार राहुल गांधी वहां से हार गए थे। और इस बार भी जो कांग्रेस की पहली लोकसभा लिस्ट प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें राहुल गांधी का नाम वायनाड से ही है, यानी राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। ये क्लियर हो गया है, ये स्पष्ट हो गया है। साथ ही राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से पोस्ट करके उन्होंने 5 गारंटी का वादा किया है, ऐलान किया है। हालांकि अभी घोषणा पत्र कांग्रेस का आना बाकी है। ये कयास लगाया जा रहा है जाति आधारित जनगणना और किसानों को एमएसपी देने की, जो उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की राहुल गांधी ने घोषणा की है। इन तमाम मुद्दों को शामिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने
उन्होंने पोस्ट कर बताया है, उसको मैं बताना चाहता हूं। देश के युवाओं, कांग्रेस आपको 5 ऐतिहासिक गारंटियां दे रही है जो आपकी तकदीर बदल देगी। भर्ती भरोसा, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा 30 लाख नौकरियां, 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति की गारंटी उन्होंने 5 गारंटी दिया है, जिसमें कहा है 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल अस्थायी नियुक्ति की गारंटी। दूसरा उन्होंने कहा है पहली नौकरी पक्की, हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी। और तीसरा उन्होंने गारंटी ली है पेपर लीक से मुक्ति। पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बनाकर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी। जीआईजी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, जीआईजी इकोनॉमी की वर्कफोर्स के लिए काम की बेहतर परिस्थितियों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। 5वां उन्होंने कहा है कि ईवा रोशनी रुपया 5,000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी। युवाओं की सपनों को हकीकत बनाना कांग्रेस का संकल्प है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के एक्स अकाउंट से पोस्ट कर ऐलान किया गया है। और लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील दिख रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, ओबीसी SC ST के भागीदारी की बात कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देशवासियों से मिल रहे हैं, उनकी दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और लगातार मोदी को यानी इंडिया अलायंस को राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बीते दिनों चुनाव आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी किया गया था कि वो पनौती जैसे शब्द का प्रयोग ना करें, यानी उन्हें कहा गया था कि राहुल गांधी सोच समझकर बयान दें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी आचार संहिता लागू भी नहीं हुआ है, उससे पहले चुनाव आयोग राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी कर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम वो विवादित बयान देते हैं, उस पर चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। इससे तमाम लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग लगातार पक्षपात कर रहा है और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी हार से डर रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन क्या मजबूरी है कि CBI ED जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करना पड़ रहा है विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी इन कदम को उठा रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम किसके पक्ष में होगा, खैर ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।